बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एमएस सोशल सफेयर के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद एहसन भट्टी। व्यूअर्स, आज एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। हासिलपुर रोही अड्डा के बिल्कुल करीब एक तेज रफ्तार बस जो कि शहर के हदूद में इंटर हो रही थी और एक शहरी को उसने जख्मी कर दिया और उसकी टांग जख्मी हो गई। उसको रेस्क्यू 1122 के अमले ने फौरी तौर पे हॉस्पिटल मुंतकिल किया। व्यूवर्स, मेरी तमाम हासिलपुर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों से गुजारिश है कि मुतहर्रिक रहा करें। शहर की हुदूद में जैसे ही कोई गाड़ी इंटर होती है, जो अगर हैवी किस्म का हारन लगा के आ रही होती है या तेज स्पीड के साथ आ रही होती है, उनको फौरी तौर पे उनके खिलाफ एक्शन लिया करें। उसके साथ साथ गाड़ियों की स्पीड मुतय्यन होनी चाहिए। जैसे ही कोई बिहाड़ी, बहावलपुर से, चिश्तियों से गाड़ी हासिलपुर की हुदूद में इंटर हो तो उनकी स्पीड फिक्स होनी चाहिए कि आप इस स्पीड से ज्यादा क्रॉस आपने नहीं करना। होता कुछ यूं है कि गाड़ियां कुछ लेट हो जाती हैं, तो वो फिर टाइम के अपने टाइम, चूंकि गाड़ियों का टाइम मुकर्रर होता है, फिर टाइम को बचाने के चक्रों में तेज भगाते हैं, भगाओ भगाओ तेज भगाओ। इसके साथ साथ हैवी किस्म का हारन भी लगाते हैं, आगे से जो मखलूक है पीछे हट जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो लेट हुए हैं तो कुछ नहीं होता, किसी की जान से ज्यादा कोई कीमती चीज है? लेट पहुंचना ना पहुंचने से बेहतर है ना। ठीक है, लेट पहुंचते हैं तो पहुंच जाएं। अगर कोई बंदा नहीं पहुंचेगा तो फिर क्या होगा? किसी की जान चली जाएगी, फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इनके खिलाफ एक्शन करें, इनके खिलाफ आप बकायदा तौर पे इनको सजा दी जाए ताकि नेक्स्ट इस तरह का कोई वाकया ना हो। ये जो गाड़ियां चलाते हैं ये फिरौन बन जाते हैं। जब भी कोई गाड़ी आ रही होती है, आगे से कोई मोटरसाइकिल अपनी फैमिलीज को लेके जा रहा होता है, वो ऐसे ऐसे मौके पे जाके हारन लगाते हैं। अब एक बंदा जा रहा होता है, जब ऐसे हारन लगेगा वो तो डर जाएगा, तो इनको गाड़ियां चलाने का पता ही नहीं होता। बाकायदा तौर पे मेरी तमाम जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं, जो गाड़ियों का बिजनेस करते हैं, उनसे गुजारिश है कि ऐसे ड्राइवरों की भी बाकायदा तौर पे काउंसलिंग की जाए, ऐसे ड्राइवरों की ट्रेनिंग की जाए, उन्हें बताया जाए कि आपने किस तरह गाड़ी चलानी है। जरूरी नहीं है कि आपके पास लाइसेंस हो तो आप जिस तरह मर्जी भगाएं। आपकी काउंसलिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सिगरेट नोशी पे पाबंदी होनी चाहिए, मोबाइल फोन पे पाबंदी होनी चाहिए। हर चीज एक रेगुलर वे में उनकी एसओपीज बनाई जाए ताकि इस तरह का कोई और वाकया ना हो। दुआ करते हैं अल्लाह पाक हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे। जितने भी मुसाफिर हैं, अल्लाह पाक सबको खैर आफियत के साथ मंजिल तक पहुंचाए। आमीन।